लोकसभा के चुनावी घमासान में कल हरियाणा में देश के सबसे बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री मोदी एंट्री कर रहे हैं। मोदी हरियाणा में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली रैली अंबाला में होगी और दूसरी रैली सोनीपत के गोहाना में होगी। बीजेपी इसमें हरियाणा में उस दौर पर खड़ी है, उस मुकाम पर खड़ी है जहां पर उसे 8 सीटों पर कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। 2019 में 10 की 10 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी के लिए इस बार 8 सीटें बचाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र कही जाएंगी, क्योंकि इनसे बड़ा चेहरा बीजेपी के पास नहीं है और बीजेपी मोदी के नाम पर ही हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। इस समय हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दे रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां ही ये तय करेंगी कि हरियाणा में बीजेपी कितनी सीटें जीतने का काम करेगी। वैसे आपको ये बता दें कि बीजेपी के रणनीतिकार मोदी को लेकर बड़ी गलती कर रहे हैं। मोदी के अभी तक सिर्फ 3 रैलियां रखी गई हैं। अंबाला और गोहाना के बाद में वो 21 तारीख को महेंद्रगढ़ में रैली करेंगे। इन 3 रैलियों के अलावा बीजेपी हरियाणा में मोदी की 2 रैलियां और कराती तो उसे ज़्यादा फायदा होता। एक रैली फरीदाबाद में होनी चाहिए और दूसरी रैली सिरसा और हिसार के लिए फतेहाबाद, उकलाना या टोहाना में होनी चाहिए, क्योंकि 5 रैलियों के बगैर बीजेपी हरियाणा में वो माहौल नहीं बना सकती है जिसके बलबूते पर वो 7 या 8 सीटें जीतने की कल्पना करे, उम्मीद करे। वैसे भी आपको ये बता दें कि मोदी के साथ साथ बीजेपी को हरियाणा में योगी की सबसे ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि अकेले मोदी के बलबूते पर बीजेपी के लिए 7 या 8 सीटें जीतना मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि बीजेपी की 8 सीटें 50,000 से कम में फंसी हुई हैं और ऐसे में बीजेपी के लिए योगी का समर्थन, योगी की रैलियां बेहद जरूरी लग रही हैं। क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2014 और 2019 में उसको लामबंद होकर एक छतर समर्थन करने वाले राजपूत वोटरों में मुखालत का माहौल है, वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। गुजरात के रूपाला मामले की गूंज हरियाणा में भी राजपूतों के बीच में है और इसलिए पहली बार राजपूतों में बीजेपी के प्रति नाराजगी है। आपको ये बता दें कि बीजेपी के लिए राजपूत वोटों का इस समय मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है। आपको हम ये भी बता दें कि 10 की 10 लोकसभा सीटों में राजपूत वोटों की संख्या कितनी है। अंबाला में 91,000 राजपूत वोटर हैं, कुरुक्षेत्र में 42,000 राजपूत वोटर हैं, करनाल में 1,20,000 राजपूत वोटर हैं, सोनीपत में 20,000 राजपूत वोटर हैं, सिरसा में 17,000 राजपूत वोटर हैं, हिसार में 43,000 राजपूत वोटर हैं, भिवानी में 1,01,000 राजपूत वोटर हैं, रोहतक में 33,000 राजपूत वोटर हैं, गुरुग्राम में 80,000 राजपूत वोटर हैं, फरीदाबाद में 1,20,000 राजपूत वोटर हैं और इसके अलावा लगभग 3 लाख से 3.25 लाख प्रवासी राजपूत वोटर हैं। यानी कुल मिलाकर हरियाणा में राजपूत वोटरों की संख्या 10 लाख के पार है और ये 10 लाख वोटर ही इस बार हरियाणा में बीजेपी की तकदीर लिखने का काम करेंगे। सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी की इस सबसे बड़ी समस्या का हल कौन कर सकता है। बीजेपी के पास इस समय राजपूतों के 4 बड़े चेहरे नजर आते हैं। पहला चेहरा सबसे ऊपर योगी का है, दूसरा चेहरा राजनाथ सिंह का है, तीसरा चेहरा पुष्कर सिंह धामी का है और चौथा चेहरा अनुराग ठाकुर का है। हरियाणा के राजपूतों में इस समय सबसे बड़ा असर योगी का नजर आता है और इसलिए अगर बीजेपी राजपूत वोटरों को मनाना चाहती है, उन्हें अपने साथ लामबंद करना चाहती है, तो उससे सबसे ज़्यादा रैलियां योगी की करानी चाहिए, क्योंकि राजनाथ सिंह या पुष्कर धामी का राजपूत वोटरों में वो रसूख, वो असर नहीं है जिसके बलबूते पर वो राजपूत वोटरों को मनाने का काम कर सके। इस समय हरियाणा के राजपूत योगी के अंदर देश का अगला प्रधानमंत्री देख रहे हैं और इसलिए वो योगी के साथ में खड़े हैं। आपको ये भी ध्यान होगा कि योगी को लेकर केजरीवाल और कांग्रेस के नेता ये लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो वो योगी को खत्म कर देंगे। यानी राजपूतों की भावनाओं को उकसाने का काम केजरीवाल और कांग्रेस कर रहे हैं। उनका मकसद यही है कि अगर राजपूत वोटर बीजेपी से नाराज रहेंगे तो ऐसे में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा और ये नुकसान बीजेपी के लिए हरियाणा में 7 से 8 सीटों की पराजय के तौर पर सामने आ सकता है। आपको ये भी बता दें, हरियाणा की 10 सीटों में से इस समय 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का अंतर 1 लाख से कम का चल रहा है। यानी ये सीटें इधर से उधर कहीं भी जा सकती हैं। ये सीटें हैं अंबाला की, कुरुक्षेत्र की, सोनीपत की, हिसार की, भिवानी की, रोहतक की और फरीदाबाद की। इन
7 सीटों के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि अगर राजपूत वोटरों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया तो इन सीटों पर बीजेपी के बजाय कांग्रेस के जीत के आसार बन जाएंगे, यानी पूरी की पूरी बाजी पलट जाएगी। और इसलिए हरियाणा में योगी का आना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। आपको अंदर की बात ये बता दें कि बीजेपी के लगभग 8 से 9 प्रत्याशियों ने योगी की रैलियों की मांग की है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जगह राजनाथ सिंह और पुष्कर धामी के प्रोग्राम बनाए गए हैं। ये समझ में नहीं आता कि हरियाणा में बाजी जीतने के लिए 7 से 8 सीट जीतने के लिए जब प्रत्याशी योगी की डिमांड कर रहे हैं तो बीजेपी के रणनीतिकार और बीजेपी के चुनाव मैनेजमेंट के लोग योगी की बजाय दूसरे नेताओं को क्यों भेज रहे हैं। अगर राजनाथ सिंह और पुष्कर धामी के जरिए ही बीजेपी राजपूत वोटरों को मनाने का ख्वाब देख रही है, उम्मीद कर रही है, तो उनकी सोच गलत है, क्योंकि राजपूत वोटरों में जो नाराजगी है वो नाराजगी दूर करने का काम सिर्फ और सिर्फ योगी ही कर सकते हैं। यानी मोदी के मैजिक के साथ साथ योगी का बिगुल भी हरियाणा में बीजेपी को बिल्कुल चाहिए। अगर यह बिगुल हरियाणा में नहीं बजा तो उसका फायदा पूरी तरह से कांग्रेस का होगा और कांग्रेस हरियाणा में 7 से 8 सीटें भी जीतने का काम कर सकती है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से जाट वोटरों के साथ सिख वोटरों, चमार वोटरों और मुसलमान वोटरों की गोलबंदी कांग्रेस के पक्ष में हो रही है, वो बीजेपी को बड़ी चुनौती देने का काम कर रही है। इसलिए हरियाणा में 7 सीटों के ऊपर जो मुकाबला है वो 50,000 से नीचे में सिमट गया है और इस नज़दीकी मुकाबले का फ़ायदा कांग्रेस उठाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अगर राजपूत वोटर नहीं माने तो इन 7 की 7 सीटों के ऊपर कांग्रेस जीत सकती है, और अगर राजपूत वोटर मान गए तो इन 7 सीटों के ऊपर जीत का दावा बीजेपी का मजबूत हो जाएगा। अब देखने की बात यही है कि मोदी के मैजिक के बीच में क्या बीजेपी के रणनीतिकार अपनी गलती सुधारने का काम करेंगे या वो दूसरे राजपूत नेताओं के जरिए छोटा प्रयास करके वो अपने मिशन में फेल रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 20 तारीख को जब योगी चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं तो ऐसे में हरियाणा में योगी की एंट्री क्यों नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है इस बात में कोई न कोई लोचा है जो हरियाणा में योगी को आने से रोक रहा है। लेकिन ये भी बता दें कि अगर हरियाणा में योगी को नहीं लाया गया तो राजपूत वोटरों में केजरीवाल और कांग्रेस के उस प्रोपेगेंडा का यकीन हो जाएगा जिसमें यह कहा जा रहा है कि मोदी योगी को ख़त्म करने के लिए ही तीसरी बार पीएम बन रहे हैं, और तीसरी बार पीएम बनने के बाद योगी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, उनको गद्दी से हटा दिया जाएगा। इसलिए इस प्रोपेगेंडा का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बीजेपी को हरियाणा में हर हाल में योगी की 5 से 7 रैलियां करानी होंगी। उसका दोहरा फायदा होगा, एक तरफ जहां राजपूत वोटरों की नाराजगी दूर होगी तो दूसरी तरफ हरियाणा में बीजेपी की जीतने वाली सीटों की संख्या 7 से 8 हो सकती है, जो बीजेपी के लिए मुंह मांगा वरदान हो सकता है। क्योंकि बीजेपी के लिए इस बार 10 की 10 सीटें जितना फिलहाल मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव प्रचार में जो गलतियां की हैं उस गलतियों के कारण ही हरियाणा में इस बार बीजेपी परफेक्ट 10 का स्कोर हासिल नहीं कर सकती है। लेकिन अब ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए उसे मोदी की रैलियों के साथ साथ योगी की रैलियां की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखने की बात ये है कि क्या वक्त की नज़ाकत को समझते हुए और राजपूत वोटरों के मिजाज को समझते हुए बीजेपी के रणनीतिकार हरियाणा में योगी को बुलाने का फैसला करते हैं या गलत फैसला करके अपना बंटाधार करने का इंतजाम करते हैं। हरियाणा में बीजेपी की गलतियों की जानकारी के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा में हो रही बीजेपी की दुर्गति को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर नज़दीकी समीकरणों को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।